हमार जन्म बिहार के रोहतास जिला में एगो गांव बा करगहर। वो करगहर गांव में हमारा जन्म भइल। तो यूपी और बिहार को अलग नहीं मानते, हम यूपी बिहार को एक ही मानते हैं। अब देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा। हम थे और सुधीर यादव संगम जी थे, दोनों लोग 4-4 गाने करके गाए थे देवी जी का। वही लोग शौक से हिंदी की वेब सीरीज को देखते हैं और शौक से माँ बहन की खुली गालियां उसमें दी जाती है। सब भैया लोग के प्रणाम बेटे। हमारा नाम रणवीर सिंह है। अफोगा टीवी के ई पॉडकास्ट सीरीज में आज हमने के संगे जोन अभिनेता, जोन गायक, जोन समाज सेवक फिलहाल कर बैठल वाली गायक के बारे में बात करो कि जो फेवरेट गाना भैया लेके आ रहे हो वो फेवरेट तो बिल्कुल मार्केट में आज भी यूज में रहेगा। चाहे जब बड़ा गाना लेके कि जाए चलना वो पे आदमी रोने लगा। बाकी मसाला गाने का तो बातें छोड़ दो, कोई बारे बात की सबसे बड़ी पहले भैया प्रणाम बेटे, आपका स्वागत बेटे अफोगा टीवी के पॉडकास्ट सीरीज को। दर्शकों से लेकर आगे चल रही है आपके लाइफ के बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में और प्रेजेंट चल रही है फिल्म अभी फिलहाल कर रहे हैं गाठ हम होगा। हाँ, तो सबसे पहले तो आपसे ये जानकारी लेनी चाहिए कि आप शुरुआती जीवन, प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे कि शुरुआत आप कहाँ से थी, कहाँ परिवार की गाँव का नाम है, कौन क्षेत्र से आप आई। सबसे पहले तो गुलाम बात जब भी देखो था हम लोग के, और हमारा जन्म बिहार के रोहतास जिला में एगो गांव बा करगहर। वो करगहर गांव में हमारा जन्म भइल। शुरुआत के क्लास 4 तक हमारा शिक्षा दीक्षा वहाँ भइल। तो यहाँ से पिताजी बनारस से नहीं था, हमरा के लेके आए ना। क्लास 5 से हम बनारस में पढ़ने, फिर लास्ट तक शिक्षा हमारा सब बनारस में गई। और से सब जर्नी स्टार्ट हुई बाबा विश्वनाथ की कृपा से, माई विंध्यवासिनी की कृपा से। मन में सनाई कि हम गाना गाएं। अब देखिए क्या है कि जी जी। तो क्लास 5 के बाद से हम आ गए। तो 10 साल की उम्र में बनारस आए और तब से बनारस ही है। तो सारे दोस्त मित्र, गांव में भी मित्र हैं, गांव में रिश्तेदार हैं। हम यूपी और बिहार को अलग नहीं मानते, हम यूपी बिहार को एक ही मानते हैं जी। थोड़ा अंतर होला, जैसे बिहार के भोजपुरी जैसे अभी हमने के बोला था नहीं वैसे होला। अब बनारस की भोजपुरी थोड़ा सा तो थोड़ा अंतर बा। पिताजी हमारे एक शिक्षक थे, यहाँ पे शिक्षक थे। तो उसी स्कूल में हम पढ़ते थे, संत सच्चिदानंद कॉन्वेंट स्कूल में। उसके बाद से हम ग्रेजुएशन काशी विद्यापीठ से किया। म्यूजिक से, बैचलर ऑफ म्यूजिक। हाँ, पिताजी, माताजी, 2 बड़े भाई हैं। उनकी पत्नी है, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं। संयुक्त परिवार है ईश्वर की कृपा से। उद्देश्य ये है कि जब तक शरीर में जान रहे तब तक संयुक्त ही रहे। होता है, होला। हाँ, बड़का पापा बड़ा नहीं है।
म्यूजिक सीख रहे थे। मैंने ग्रेजुएशन म्यूजिक से किया, तो स्वाभाविक सा है कि मन में यही था कि हम म्यूजिक के फील्ड में ही कुछ करेंगे। हाँ, और ये भी मन में था कि हम भोजपुरी में ही कुछ करेंगे, क्योंकि हम सीखते क्लासिकल थे। तो क्लासिकल सीखने वाला किसी भी फील्ड में जा सकता है, लेकिन हमारा ये उद्देश्य था कि हम भोजपुरी में ही कुछ करेंगे। टीचर हैं आपके जो भोजपुरी तरह से हमारे खासकर भोजपुरी गायकी को लेकर के हमारे बड़े बुजुर्गों का समाज में अच्छी नजर उस टाइम जब आप स्टार्ट किए तो अच्छी नजर नहीं थी, क्योंकि आप बहुत इजीली मान गए थे। नहीं, इजीली तो नहीं माने थे, कोई भी इजीली नहीं माना था, और हमने प्रयास किया। और देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगा। तो वो लोग के मन में जो शंका थी कि हो सकता है इसका जीवन खराब हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ कहीं का ना रहे, तो स्वाभाविक है उनके मन की चिंता। लेकिन हमने उन्हें विश्वास में लिया। हमने बोला कि हम ऐसे ही पढ़ाई लिखाई छोड़ के नहीं कुछ करेंगे, हम म्यूजिक से ही डिग्री ले लेंगे। अगर हम कुछ नहीं कर पाए भोजपुरी जगत में, तो हम कहीं ना कहीं शिक्षक हो जाएंगे, या फिर कहीं सिखा लेंगे, या फिर कुछ कर लेंगे, मेरे पास डिग्री रहेगी। आप लोग परेशान नहीं करेंगे, तो ये फायदा रहता है कि हाँ, आप शिक्षक के उसमें प्रोफेशन में भी आप कैरी ऑन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि आपकी गायकी का सुख हमें प्राप्त हो रहा है, हमारे फ्रेंड्स को मिल रहा है। ठीक है, नहीं तो अगर टीचर लाइन में चले तो हम तो खैर गया। उसके बाद मैं बताऊं कि थोड़ा सा आपको पिताजी को या घर वालों को समझाने में कि हम जा रहे हैं पिताजी ये चीज करने के लिए, देखिए कैसे रही, मतलब कि आप चलो ठीक है तुम जाओ, आज करना अच्छा करना जो भी करना है, ऐसा कुछ रहा है कि बहुत ज्ञान नीचे करेगी। वो तो है, वो तो ये रहा है कि देखिए कुछ और करा, बढ़िया करा। बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तो उसी में कुछ करिए। लेकिन हम समझाने में सफल रहे, और हम एक सिक्योर, मैंने बोला कि आप सब लोग घबराए ना, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमको करने दीजिए। तो वो लोग अग्री कर गए। उसके बाद से आपका पहला ब्रेक जो मैं कहूँगा कि भोजपुरी में वो कब आपका किस चैनल से किस गाने से है, क्योंकि कई लोगों को कहते हैं कि हमारा सबसे पहला गाना आया था, एक तो सबसे पहला मेरा गाना आया था, हम थे और सुधीर यादव संगम जी थे, दोनों लोग 4-4 गाने करके गाए थे। देवी जी का माई आके रक्षा करी नाम था एल्बम का। तो उसके बाद फिर एक सोलो जो एल्बम आया, वो आया कि रच के हम मनौनी माटी के हो मूर्तिया माई आ जाई तो करके गाना था, वो बसंत बहार से था। अच्छा, बसंत बहार से। आपके सिंगर बनने के कितने वर्षों बाद या कितने दिनों के बाद से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में एज अ हीरो आए और एज अ पहले कौन सी? हमारे जब जाए चंदा गाना आ गया था, उसके बाद हमें फोन आया, नहीं हाँ, वो गाना वो था कि लप लप करे कमरिया करके गाना था जी। उसको देख के रितेश ठाकुर जी और छोटे बाबा जो म्यूजिक डायरेक्टर जी हैं, और हमारा छोटा भाई जो संजय यादव है जी, ये तीनों लोग फोन किए मुंबई से कि एक फिल्म बन रही है, आपको उसमें काम करना है। फिल्म का नाम था पलमा बिहार वाला 2, और हम गए वहाँ पे। तो उस फिल्म में मैंने सबसे पहले काम किया। तो क्योंकि आपको म्यूजिक से ग्रेजुएशन की हुई थी, तो आपको म्यूजिक का तो बड़े सा एक्टिंग का भी अपना क्राफ्ट होता है, प्रोसेस हो रहा, तो ये थोड़ा सा आपको वैसा नहीं लगा कि हमको इतना तो कोई एक्टिंग वाला काम नहीं? देखिए, हमको यही करना ही था। मैं मेंटली रूप से बहुत पहले से प्रिपेयर था, भले हमें नहीं आता था लेकिन हमें करना था। तो हम गए, सीखे, सब कुछ सीखे वहां पे जाके। बहुत ज्यादा कोऑपरेट किए लोग, हर चीज में जो नहीं आता था बताते थे।
अभी भी सीख ही रहे हैं जी, सीखना तो जीवन में ये तो सब प्रक्रिया है, कोई नई चीज आ रहा है आदमी तो उसको सीखता ही है उसमें। लेकिन जैसे कि पहले फिल्म आपने किया, आज के टाइम में आप गाने कर रही है, आप कौन सी कितनी काउंटिंग काउंटिंग कोई नहीं है, 40-50 तो हो गई, 40-50 हो गई। तो अब फिलहाल इस फिल्म पे आते हैं जिसकी आप शूटिंग चल रही है, तो ये फिल्म का नाम गाय है, इसके डायरेक्टर जीव गाय। तो फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि कौन कैसी फिल्म सामाजिक मुद्दे पे है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है महिलाओं को, उस पे आधारित ये फिल्म है। ब्रेस्ट कैंसर, और जो एक महिला है जिसको ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसका पति शराबी होता है, किस तरह से वो उसके जीवन में बदलाव आते हैं, कैसे वो अपनी पत्नी को मौत के मुंह से बचाता है, बचाता भी है कि नहीं बचा पाता है। ये पूरी सस्पेंस है। जी, मतलब इसको कॉमेडी सस्पेंस, कॉमेडी तो नहीं है, सस्पेंस भी नहीं है, ये सामाजिक मुद्दे पे आधारित फिल्म है। समाज सेवा की बात करेंगे भाई, तो आपके मैं कुछ पिछले वीडियो देख रहा था, आने से पहले मैं तैयारी की भाई साहब सपोर्ट करना है, चुनाव की तैयारी चल रही है जी, सोचे होंगे आप सोचते हैं जहाँ से जिम्मेदारी मिले। पार्टी की बात नहीं करूँ, ऑफिशियली आपका पार्टी से आप अपने बोलने नहीं, हमारा ये बारे में ये कहल का नाम बा हमार कि इच्छा बा, और जिसे हम लोग को बतनी है कि हम शुरू में बस हमरा करे कोनो काम तो बस कोई नहीं, हम ना तो सीखा नहीं जी। वैसे ही एक जज्बा है, एक जुनून है लोगों की सेवा करने की, वो हम करके रहेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि हमें जन सेवा करना है, और वो एक जज्बा है, एक जुनून है, करना है तो हम करेंगे। ये एक अलग मतलब की कल्चर में हो जाएगा जब आप पॉलिटिक्स में राजनीति में आएगा, तो उसमें फिर आप कैसे बैलेंस करोगे कि एक्टिंग वाला और फिर समाज सेवा जैसे की है, उसमें विधानसभा और सारी चीजें। देखिए, हम यहाँ जीवन सतत रूप से चलता जा रहा है, और हमारा लक्ष्य है लोगों की सेवा करना, तो वो हमारा प्रथम लक्ष्य है। अगर हमें उसकी जिम्मेदारी मिलती है, जैसे अभी हमसे जितना हो पाता है हम सेवा करते हैं, सेवा करने के लिए हम कार्य करते हैं, उससे जो हमें इनकम होता है उससे हम अपना घर चलाते हैं, अपना सब कुछ देखते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग, बड़े लोगों की मतलब टीम है 10 लोगों की कम से कम, तो 10 लोगों को हमको पेमेंट देना होता है, उसके बाद से घर और सब कुछ चलाते हैं। जो हम कार्य करते हैं उससे जो हमको इनकम होता है, उससे उसमें से जो हमारे जो हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से हम लोगों की सेवा करते हैं। अब रही बात जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसमें आपको आधिकारिक रूप से ये शक्ति हो जाती है कि आप सेवा करो, आपका कर्म ही वही हो जाता है। हाँ, तो अगर वैसा होगा तो वो हमारा प्रियोरिटी होगा, ओके, वो हमारा प्रथम लक्ष्य होगा, प्रथम काम होगा, ये हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। क्योंकि इसलिए इस क्वेश्चन को आपसे मैंने पूछा, क्योंकि बहुत सारे आपके सीनियर एक्टर्स और फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं राजनीति में आने के बाद से जो उनकी विधा थी एक्टिंग वाली चीज थी, वो उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया और नहीं, यही सबसे बड़ा काम है। आप देखिए बड़े मनोज तिवारी जी हैं जो आदरणीय, वो ये सबसे बड़ा कार्य है ना लोगों की सेवा करना, तो इस कार्य के पीछे सब कुछ छूट जाता है और जीवन तो एक ना एक दिन खत्म होना है। तो आप अगर आपको इतना बड़ा कार्य मिल रहा है लोगों की सेवा करने का, फिर उसके बाद सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती है। और अगर आपको ऐसा काम मिलता है कि आपको सेवा करने से किसी भी काम करने को फुर्सत नहीं मिल पा रहा है, तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, वो तो है ही, क्योंकि सीधी सी बात है, जन सेवा और अपने क्षेत्र अपने जनता की सेवा कर रहे हैं, उससे उनके चेहरे पे खुशी आ रही, उनके लाइफ में बेटरमेंट हो रहा है, तो उससे अच्छी चीज तो कुछ नहीं, तो उसका सेटिस्फेक्शन एक अलग लेवल का होता है। लेकिन
इसी में एक क्वेश्चन मेरे घर करके आता है कि जब आप राजनीति में कहीं पर भी चुनाव लड़ने जाएंगे तो विरोधी अपने अपने तरीके से आपको पीछे करने की भी कोशिश करेंगे, जैसे कि और सरकार के नाम लूंगा एग्जाम्पल के तौर पर उनका एक गाने के चक्कर में उनका एक जगह से क्रिएट हुआ था किसी पार्टी से, उसको लेकर बड़ा न्यूज में उस चीज को बहुत ज्यादा उछाला गया है। तो कभी आपके साथ भी इस तरह की चीजें हो सकती है कि कुछ गाने आते हैं ऐसे भी जैसे करवाते हैं लोग या रंजन से, नहीं आप पूरी बात करें फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। पूरी बारे में लिखी जाए, लेकिन दादा का मतलब बैठे कि विरोधी जो आपका बैठे उचित तरीके का इस्तेमाल कर सकेगा, तो आप खातिर तैयार वाली के नाम बिल्कुल तैयार हूँ। जो विरोधी ऐसा सवाल को उठाएगा उसको उचित जवाब दिया जाएगा, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बात अगर हम आपको यहाँ तक मैं बता दूं इस बात को लेके, तो वो हमारा कार्य है जी, ठीक है, हमारा कार्य है लोगों को मनोरंजित करना। और मैं हमारे किसी भी गाने पे उंगली उठाएगा कोई तो मैं उसको उस गाने के हिसाब से बात कर बता दूंगा। इसमें मनोरंजन के लिए जो गाने बनाए जाते हैं, मनोरंजन जगत ही एक अलग है, उसको आप राजनीति में नहीं कर सकते हैं। अब पॉलिटिक्स में हमको सेवा करना है, आप लेके आ रहे हैं मनोरंजन जगत का चीज। अब मनोरंजन जगत का चीज तो जो लोग भोजपुरी को ऐसा बोलते हैं कि भोजपुरी में ये गाना है वो गाना है, मेरी बात लेट मी कंप्लीट माय वर्ड्स। तो वही लोग जो लोग भोजपुरी को ऐसा बोलते हैं वही लोग शौक से हिंदी की वेब सीरीज को देखते हैं और शौक से माँ बहन की खुली गालियां उसमें दी जाती हैं। और वही लोग भोजपुरी पे उंगली उठाते हैं, तो जो लोग उंगली उठाएंगे उनको बढ़िया से जवाब दिया जाएगा, उसकी तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। तो क्या मतलब कि तैयारी आपने पूरी तरीके से कर ली है। मैं एक छोटा सा हिंट दीजिए कि जिला कम से कम कौन सा रहेगा कि जहाँ से आप सोच रहे हैं कि टिकट आप शाहाबाद समझिए। अच्छा, शाहाबाद क्षेत्र से आप शाहाबाद एक जिला था बिहार का, था अभी अस्तित्व में नहीं है। उसमें से 4 जिले हैं अभी, कैमूर, रोहतास, बक्सर और भोजपुर जी। हम आपको थोड़ी देर पहले बोले कि इस पे बोलना बहुत थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगी, हम इसको आपको आराम से क्लियर कर आगे आने वाले टाइम में जैसे कि और भी फिल्में आपके हम लोग देख सकते हैं, गाने की कुछ पाइपलाइन है ऐसा कुछ, जैसे कि बिल्कुल। अभी तो होली की तैयारी चल रही है, तो होली आने वाला है। अभी एक गाना आपने ये प्रयागराज है सुना होगा, और उसके बाद फिल्म ये गांठ की फिल्म शूटिंग चल रही है। एक फिल्म हम लोग अभी करके आए, भ्राता दोस्त, उस फिल्म का नाम है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है मुंबई में, तो वो बहुत जल्द आने वाला है। हिंदी को लेकर भी सोच रहे कुछ नहीं, हिंदी और वेब सीरीज को लेकर नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आपकी पारिवारिक लाइफ बहुत ईश्वर की कृपा से, बाबा विश्वनाथ बाबा निवासनी की कृपा से सब एकदम सही है। जॉइंट फैमिली को आप स्टार्टिंग में बोल दिए कि जॉइंट फैमिली मिली है, और मैं चाहता हूँ कि आपकी मेरा उद्देश्य है, अब देखिए पूरा हो पाता है। अभी अपने आप को आप एज अ बनारसी मानते हैं, क्योंकि आपने स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज सारी चीजें जो भी प्रोफेशनल रहते हैं बनारसी निकाल लिया, बनारसी से हम तो रहते हैं मुंबई में भी है, बनारस भी रहते हैं, पटना भी रहते हैं, अच्छा, करागढ़ भी रहते हैं, तो हम बोले तो कि हम तो हर जगह हम भारतवासी हैं। तो ये बताइए कि आपकी जनता के लिए जब आप जनसेवा में आ जाएंगे तो जनता के लिए आप सर्वसुलभ रह पाएंगे, क्योंकि आप तो कह रहे मुंबई भी रहना होता है, पटना भी रहना होता है। मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि वो अगर सेवा का जिम्मेदारी मिल जाता है तो वो प्रियोरिटी हो जाएगा, वो मेरा प्रथम लक्ष्य हो जाएगा। तो सेवा के लिए हमें अपने उसी गांव में रहना पड़े, उसी क्षेत्र में रहना पड़े, तो मैं वहीं रहूंगा, ओके, मुंबई नहीं जाऊंगा फिर। अच्छा, कोई भगवा में भी आपने कोई कार्यालय खोला है, तो क्या भगवा विधानसभा जनसंपर्क जी, मतलब कि आपकी शाहबाद क्षेत्र में आता है, तो मैंने तो बोल ही दिया शाहबाद। जी 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 जी
और कुछ मतलब कि हमारे दर्शकों को या फुटबॉल टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहिए कि आने वाले समय में आपको ऐसे कौन सी फिल्मों में देख सकते हैं, जैसे कि भी बताया आपने। हाँ, हमने भ्राता दोष बताया, और एक मोस्ट अवेटेड फिल्म है जिसका हमारे गांव के बगल में, बभनी पहाड़ी के बगल में गांव में गए थे बड़े भैया पवन सिंह जी, तो उन्होंने वहां जाके वो स्टेज पे इस बात को बोले भी थे कि हम लोग एक बहुत अच्छी फिल्म, जिस फिल्म का नाम ही है शाहबाद, अच्छा, वो करने वाले हैं। तो मोस्ट अवेटेड फिल्म है वो, बहुत जल्द इस साल में 2025 में तो देखने को मिल जाएगी लोगों को। गाने की बात करें, क्योंकि आपके जितने भी गाने आते हैं आप तो पहले ऐसे मतलब कि सिंगर चैनल को मिलियन देने वाले हैं आप, इसको हर लोग बोलते हैं, इस चीज को मैंने शुरुआत में सुनी, क्योंकि अभी तो जरूर हो गया कि भैया की फिल्म मार्केट में ब्लॉकबस्टर ही रहती है। तो आने वाले कोई आपके गाने जिसके बारे में कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे? आने वाले गाने होली के गाने आएंगे। एक गाना आने वाला है, नाम है देवरवा साला। ये लोग भैया का गाना के ही फगुआ में आवा था, फगुआ टीवी पर पहले वाली आप लोग सुना था कि एक आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, झूमी जा, ठीक है, देवरवा साला। बाकी किसी कलाकार के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।